दिल्ली से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जेपी नड्डा से मिले हैं नरेंद्र सिंह तोमर। चुनाव के बाद पहली मुलाकात। रीति पाठक ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की है। तो हमने जैसे पहले कि आपको बताया था कि सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद, तो वही नरेंद्र सिंह तोमर और रीति पाठक ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद की तस्वीरें, जो एक औपचारिक तस्वीर होती है मुलाकात की, वो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को और रीति पाठक को, जिन्होंने आज ये मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से की है। तो शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, दो तस्वीरें सामने आई हैं, रीति पाठक की और नरेंद्र सिंह तोमर की, जिन्होंने आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है। जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में कल देर को लेकर या तीनों राज्यों को लेकर जो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बैठक ली थी, ऐसा बताया जा रहा है कि उस बैठक में लगभग सभी नामों को लेकर चर्चा हो चुकी है। तीनों राज्यों के सीएम को लेकर, एमपी के सीएम को लेकर भी, और ऐसा तक बताया जा रहा है कि जो नाम है वो लिफाफे में बंद भी हो चुके हैं, अब केवल उनका खुलना बाकी है। लेकिन उसके बाद जब आज दिन भर के घटनाक्रम की बात करें तो जितने प्रमुख नेता हैं, जैसे पहले पीएम से मिले जो रीति पाठक है, नरेंद्र सिंह तोमर है, प्रहलाद पटेल हैं, जो सब सीएम पद के दावेदार है, राकेश सिंह हो, ये सब। अभी उसके बाद शाम को भी जेपी नड्डा से अलग से मिले नरेंद्र सिंह तोमर, रीति पाठक। तो कहीं ना कहीं सियासी घटनाक्रम दिल्ली में चल रहा है, लेकिन उसकी आंच यहाँ भोपाल तक भी लग रहा है कि बड़ा कुछ ना कुछ घटनाक्रम होने वाला है, कि कोई चेहरा आ सकता है सीएम को लेकर इन्हीं बड़े नेताओं के बीच से। तो वही कवायद है और नेताओं का मिलना कहीं ना कहीं एक संकेत है कि लगातार जो सीएम पद की दौड़ में वो अपनी संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई है, या वो जानना चाहते होंगे कि आखिर कल क्या होना है या परसों क्या होना, क्योंकि आने वाले 48 घंटे में सब बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का जो नया सीएम है उसका नाम सामने आ जाएगा। एक आध दिन में पर्यवेक्षक यहाँ भोपाल आएंगे जिन्हें दिल्ली से भेजा जाएगा, और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, सर्वसम्मति से सीएम के चेहरे को चुना जाएगा। अभी ये अटकलें भी विश्वसनीय सूत्र जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह कोई नया चेहरा सीएम हो सकता है। तो अभी सारी क्योंकि अटकलें हैं, इस पर अंतिम मुहर उस लिफाफों के खुलने के बाद ही होगी जिसमें नाम है। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व मन बना चुका है कि उससे क्या करना है, अब केवल प्रक्रिया बाकी है। लेकिन उस भी सारे नेता मिल रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, ताकि अपनी संभावनाएं बनी रहे, रेस में बने रहें। हालांकि नेता ये बयान जरूर देते हैं बाहर आने के बाद कि हम किसी तरह की रेस में नहीं है, किसी दौड़ में नहीं है, कोई दावेदारी में नहीं है, लेकिन अभी भी तमाम नेता जा रहे हैं। शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से विनीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्योंकि मामला मध्य प्रदेश का भी है लेकिन दिल्ली में हलचल हो रही है, जाहिर सी बात है, तो भोपाल की निगाहें भी दिल्ली की हो रही है। आप तक क्या इनपुट पहुंचा है, क्योंकि आपके सोर्सेस तो बहुत तेज हैं? अपर्णा, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। इस वक्त मैं बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में हूं और यहां पर भी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो अपने पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उनके अनुसार जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उन परिणामों पर चर्चा हो रही है। तो निश्चित तौर पर इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश को लेकर के भी चर्चा हो रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसके साथ ही साथ अपर्णा, एक बात मैं यहां पर और बताना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जो हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर रही है। बैठक भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आज दोपहर भी लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी हुआ। जो सांसद थे जो विधानसभा का चुनाव जीत गए, चाहे उसमें केंद्रीय मंत्री भी हो, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या फिर प्रहलाद पटेल की बात करें, उन्होंने भी मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने सांसद पद में छोड़ा, मंत्री पद में छोड़ा। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो बैठकें हुई हैं, लगातार बीजेपी जो है अपनी रणनीति और अपने पत्ते जो हैं वो धीरे धीरे करके खोल रहा है। और अब यह देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो कब की जाती है। एक और बात यहां पर अपर्णा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम देखें, कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक जो है वो आयोजित में की गई है, 9:30 बजे वो भी बुलाई गई है और उस बैठक में चर्चा होगी 5 जो अभी 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी वहां से मंत्र देंगे। तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अपनी बात रखेंगे, सांसदों को अपनी संदेश देंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी संदेश देंगे, तो निश्चित तौर पर यहां पर भी कुछ न कुछ संदेश जो है, मैसेज भी जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे। मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी निश्चित तौर पर यहां पर संदेश जो है वो दिया जा सकता है। तो बीजेपी, अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें तो बीजेपी में लगातार मंथन जो है वो जारी है और शीर्ष नेतृत्व जो है वो लगातार मंथन कर रहा है। एक और बात अपर्णा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम पहले भी बात कर रहे थे उस समय भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि जब ये जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विश्वास है उनके पर लड़ा गया है, मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ी गई है, तो निश्चित तौर पर यहां पर अगर स्टेक की बात होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पसंद होगी उसे ही सबसे आगे रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वायदे किए हैं, वो पसंद वो जल्द ही सामने आएगा, ये उम्मीद तो हर कोई कर रहा होगा जिसके नाम उस रेस में शामिल भी हैं। शैलेंद्र, विनीत, बहुत शुक्रिया आपका, दोनों ही नजर बनाकर रखिएगा तमाम हलचलों पर, क्योंकि आपके जो सूत्र हैं बहुत तेज हैं और सूत्रों के जरिए ही जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसी जानकारी पर लगती है मोहर भी। और अब आगे बढ़ते हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चर्चाएं एक के बाद एक नई जन्म ले रही हैं, तो वही